अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का काफिला बगैर किसी रुकावट के जीटी रोड से लाहौर पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा भी काफिले में मौजूद। अली अमीन गंडापुर शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर रावी पुल क्रॉस करके रायवेंड रोड आफरीदी फार्म हाउस पहुंच गए। रास्ते में कहीं भी बड़ा इस्तकबाल ना हो सका। गुजरांवाला में कारकुनों ने काफिले को वेलकम किया। मुरीदके के मकाम पर जरताज गुल खुद गाड़ी की छत पर से काफिले पर गुल पाशी करती रही। जहलुम से 2 कारकुन और शाहदरा से यासिर गिलानी समेत 4 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रावेंड रोड पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक बारे लाहे अमल तय किया जाएगा। बानी पीटीआई और क़यादत की रिहाई की तहरीक के लिए आवाम को मोबलाइज करने की मुशावरत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तहरीक के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अपने वाले से जाति के लिए आ रहे हैं, कोई इलेक्शन वो सियासत को शुरुआत भी नहीं कर रहे। और एतराज कौन कर रहे हैं? एतराज वो कर रहे हैं कि जो खुद मौरूसी सियासत के ऊपर सारी पाकिस्तान के ऊपर नस्ल कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये इनकी बोंगी है। मैं तो समझता हूँ इन बोंगी का जवाब भी नहीं देना चाहिए। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी। बानी पीटीआई के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं बल्कि अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारा काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इकदामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। कारकुनों की पकड़ धक्कड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। ये गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना था कि पीटीआई ने तहरीक का आगाज कर दिया है। हमारा एहतजाज असेंबली के अंदर और बाहर जारी रहेगा। पुरअमन एहतजाज तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है, मगर एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कासिम और सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तंज किया कि पीटीआई फसाद की चैंपियन, एहतजाज करना इनकी आदत है। सरकारी फंड्स को तहरीक में झोंकने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। पंजाब ने ना पहले इनकी एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल दिया, ना ही अब देगा। पंजाब असम्बली ना अहली रेफरेंस मामला। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अर्श, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और शुएब सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। दीगर में अली इम्तियाज़, शेख इम्तियाज़, एजाज शफी के नाम शामिल। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल एतवार को होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। अगर हुकूमत पूरे मुल्क में चाहे वफाक की हो विधानली की है, चाहे सूबे की हो विधानली की जी, असम्बलियाँ बिकी हैं, बाकायदा मनसब बिके हैं। अब मैं इस बिकाऊ हुकूमत के साथ का हिस्सा बनूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली सूबा बदअमनी का शिकार है। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। चाहते हैं दोस्तों के मशवरे से केपी के लिए एपीसी बुलाएं। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या एडजस्टमेंट होती है, कुछ नहीं कह सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUIF ने कहा फाटा इंजमाम गलत फैसला था जिसे सब पार्टियों ने तस्लीम किया। फाटा से मुताल्लिक कबायली मशरान से मुशावरत नागुज़ीर है। कबाइल का ग्रैंड जिरगा कल दोबारा बैठेगा, मुशावरत से फैसले करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत को भी निशाने पर रखा। बोले ये भत्ते देने वाली हुकूमत है, असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता।
learn and understand the pulls and pushes of governance, gaps you will find, and efficiency and laziness you will observe in various departments, ministries and institutions. Pakistan had just come out of a very serious threat of default. Overwhelming majority was of the view that we are going to, God forbid, default on our payments, our sovereign commitments. पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जहरियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मंतखब तलबा से खिताब। कहा, हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामलात तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। हम पॉलिसी रेट को 22 से कम करके 11% पर ले आए। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, उन पर सरमायाकारी तरजीह है। अवामी खिदमत से ही हम अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। £190 मिलियन केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित। तहकीकात के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। शहजाद अकबर की बदनीयती से 190 मिलियन पाउंड रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FBR, FIA और स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। मुल्जिम शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहिदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहिदे पर दस्तखत कर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा। जजिस के खिलाफ 19 शिकायत मुतफ़क्का तौर पर खारिज, 5 को मुअख्खर कर दिया गया। जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस जुनैद गफ्फार भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरा बहरीन पर दारुल हुकूमत मनामा पहुँचने पर बहरीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला की अपने बहरीनी हममनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। वज़ीर कानून ने वज़ीर आज़म अली असदौफ से मुलाकात की। आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर इंसाफ फरीद अहमदौफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इनाम करीमौफ से भी मुलाकातें। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और तनाज़ात के मुतबादिल हल पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद मवेशी भी रैले में बह गए। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध के किनारे मुतादिद देहात शदीद सैलाब की लपेट में आ गए। खड़ी फसलें बर्बाद। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। राजनपुर कोहे सुलेमान रेंज में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान में इंडस हाईवे के करीब आसमानी बिजली गिर गई। जोरदार धमाके के बायस शहरी खौफज़दा।
चंद घंटों की बारिश ने लाहौर को पेरिस बनाने का दावा पानी में बहा दिया। शहर की सड़कें शरीफ खानदान के दावों के झूठा होने की गवाह हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, मरियम नवाज को सांप सूंघ गया है। चचा की तरह लंबे शूज पहनकर ड्रामेबाजी करने के काबिल भी नहीं रही। अवाम अब ऐसे ड्रामों से बहलने वाले नहीं हैं। DGISPR का मुजफ्फराबाद का दौरा, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। हाज़रीन की पुकार। शुरका ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी आवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका का पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 27 यूट्यूब चैनल्स बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने 5 मजीद यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मखदूम शहाबुद्दीन और या मकबूल जान, अब्दुल कादिर, अजीज अनवर और उमैर रफीक की हद तक अदालत ने हुक्म मुअत्तल कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम की अदम दस्तयाबी के बायस अपील पर फैसला ना हो सका। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान और असद तूर का यूट्यूब चैनल बहाल करने का हुक्म दिया था। भारत की हुक्मरान जमात BJP की मुस्लिम कुश इंसानियत सोज पॉलिसीज। वॉशिंगटन पोस्ट की चश्म कुशा रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। भारत की BJP हुकूमत मुसलमानों और रोहिंग्या के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, जिसमें जबरी मुल्क बदरी, तशद्दुद और शहरियत से महरूमी के इक़दामात के जरिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। BJP के मजबूत गढ़ खुसूसन गुजरात में घरों और शनाख्ती कागजात को मिसमार करना मामूल बन चुका। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इक़दामात न सिर्फ इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश जैसे हमसाया ममालिक के साथ इलाकाई ताल्लुकात को भी बिगाड़ रहे हैं।